तो युवा साथियों, कैरियर गाइडेंस विद सतीश मोड के तीसरे एपिसोड में आपका स्वागत है। अभी तक हमने यह देखा कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, और दूसरा हमने देखा कि जो भी हम करना चाहते हैं वह अपने मूल स्वभाव के अनुरूप होना चाहिए। लेकिन कुछ बातें जो है वो मुझे लगता है कि मुझे एम्फेसाइज करना चाहिए। वाई वी नीड कैरियर गाइडेंस, इस बात के ऊपर हम फिर से एक बार चर्चा करेंगे। जब हम कॉलेज या स्कूल छोड़ने वाले होते हैं तो उस समय हमको कैरियर गाइडेंस की ज़रूरत होती है, क्योंकि जो जॉब हम लेने वाले हैं, जहां हम कंपनी में या किसी इंस्टीट्यूशन में ज्वाइन करने वाले हैं, वह आगे आने वाले जीवन की दिशा तय करता है। और एक बार हम उस एक रास्ते पर चल पड़े तो फिर से उसको बदल करके दूसरे रास्ते पर आने में कुछ अपने वर्ष भी निकल जाते हैं, और कई बार हमको लगता भी है कि अरे इतना तो हम आगे बढ़ चुके हैं, तो अब पीछे कैसे हटें। और तीसरी बात जो सबसे बड़ी होती है वो रिलेवेंट एक्सपीरियंस की होती है कि यदि आपने किसी गलत जगह ज्वाइन कर लिया और उसके बाद में 2-3 साल के बाद में आप फिर से अपनी मुख्य धारा में आना चाहते हैं, तो आपका जो एक्सपीरियंस है वो रिलेवेंट नहीं होता, तो 2-3 साल आपके व्यर्थ चले जाते हैं। तो कैरियर गाइडेंस की सबसे पहले ज़रूरत पड़ती है जब हम कॉलेज छोड़ करके पहला जॉब जब ज्वाइन करने वाले होते हैं, तो हमको यह मन में पक्का पता होना चाहिए कि हमको कहाँ पर नौकरी करना प्रारंभ करना है। ये भी हमको पक्का मालूम होना चाहिए कि वो जो एनवायरनमेंट जो है, वर्क एनवायरनमेंट जो है, जो इंस्टीट्यूशन है, ऑर्गेनाइजेशन है, वो किस तरह की है और वहाँ पर हम फिट हो सकते हैं कि नहीं, यह सब, और किस तरह के वर्क एनवायरनमेंट में हम फिट हो सकते हैं, यह भी हमको यदि मालूम रहे तो फिर आगे ज़िंदगी में धक्के कम लगेंगे। दूसरी, जब कैरियर गाइडेंस की आवश्यकता तब होती है जबकि हम किसी कैरियर पाथ पर आगे बढ़ चले हैं एंड दिस कैरियर इज़ हर्टिंग। यहाँ पर हमको तकलीफ़ हो रही कि अरे रोज़ सुबह काम पर जाने में ही दिल नहीं लगता, कोई ना कोई बहाना करके हम नहीं जाते हैं। बहुत बारिश हो गई तो नहीं जाएंगे, गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया तो नहीं जाएंगे। वी आर नॉट मेंटली रेडी, हम मन से तैयार नहीं हैं काम पर जाने के लिए। ये एक सीधा सीधा इंडिकेशन है कि हमको काम पर जाना, जो काम हम कर रहे हैं वो या तो बहुत ही रिपीटेटिव लगने लगा है या हमको उसमें उत्साह नहीं आ रहा है। तो उस समय आपको एक कैरियर गाइडेंस की ज़रूरत है। आपको ये बताया जाए कि जो कुछ भी आप अभी कर रहे हो वो आपके लिए यदि ठीक नहीं है तो आपके लिए ठीक क्या है। ये एक दूसरी बात हो गई। तीसरी बात ये होती है कि आप काम पर जा रहे हैं लेकिन आपके आसपास जो काम करने वाले लोग हैं उनके व्यवहार से आप दुखी हैं। जो रोज़ का रोज़ आप जो काम किए जा रहे हैं उसमें कुछ समय तो आपको आनंद आ रहा है, लेकिन उसके बाद में यू स्टार्ट बिकमिंग अनहैप्पी, और आपको लगता है कि इसके बजाय कुछ और यदि मैंने किया होता तो अच्छा रहता। और एक कैरियर गाइडेंस की आवश्यकता होती है जब मन में ऐसी भावना आने लगती है कि मैं यहाँ पर आकर के रुक सा गया हूँ। शुरू शुरू में कैरियर ग्रोथ काफ़ी अच्छी होती है। हर एक कैरियर के एक डायमेंशन होते हैं, उसकी एक डेवलपमेंट कितना हो सकता है उसकी एक सीमा होती है। कितना आप अपने आप को एक्सपांड कर सकते हैं व्यक्तिगत रूप से, उसकी एक सीमा होती है। तो कुछ समय के बाद में ऐसा लगने लगता है कि यहाँ पर आकर के स्टक हो गए हैं, यहाँ पर अभी कुछ भी ग्रोथ नहीं बची। और जब इस तरह जब हमको लगता है कि हम स्टक हो गए तो लगता है कि कैरियर बदलना चाहिए या कैरियर गाइडेंस की आवश्यकता महसूस होने लगती है। तो जब हम इस तरह कैरियर चेंज करने के बारे में सोचने लगते हैं किसी भी कारणों के कारण, तो यह बड़ा ज़रूरी है कि हम किसी प्रोफेशनल के पास में जाएं और देखें कि हमारा मूल स्वभाव क्या है, यहाँ पर क्या दिक्कतें हैं जिसके कारण कि हमको यहाँ आनंद नहीं आ रहा है, कि वर्क एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है या जॉब अच्छा नहीं है या जॉब को जो करने का तरीका है वो यहाँ मुझको अच्छा नहीं लग रहा है। ये सब बातें जो है वह
कैरियर गाइडेंस के लिए हमको आगे बढ़ने को प्रेरित करती हैं। एक बात तो ये तय है कि शायद ही आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिलेगा जो अपने कैरियर के बारे में कंफ्यूज्ड ना हो। कोई बहुत ही विरला होगा जो बहुत ही अपने कैरियर में सक्सेसफुल है और ऊंचाइयों पर चढ़ते जा रहा है। वो तो आपसे मिलेगा भी नहीं और बात करने के लिए शायद कोई एक मोटिवेशन लेक्चर देने में आएगा और आप उसकी बात सुनेंगे। लेकिन आपके मित्रों में, आपके परिचितों में अधिकतर लोग आपको ऐसे ही मिलेंगे जो कि इस बात पर कंफ्यूज्ड हैं कि सही कैरियर उनके लिए क्या है और आपके लिए क्या है। तो जब ऐसा हमको लगता है तो हमको ये लगता है कि कहीं ना कहीं हम इस जंगल से, इस जाले से बाहर निकलें। तो हमको क्या पता होना चाहिए जिसके कारण कि हम ये निर्णय ले सके कि हमारा पोटेंशियल क्या है, हमको किस कैरियर की तरफ जाना है। तो जनरली अभी भगवत गीता के यदि मैं बात ना करूं, जहां कैरियर के बारे में बहुत सारी बातें कही गई है, और भी बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जिसके ऊपर कई लोग कैरियर गाइडेंस देते हैं। तो जनरली वो क्या बताते हैं? वो बताते हैं कि आपकी एबिलिटीज़ क्या क्या हैं, क्या क्या आपकी योग्यताएं हैं जिसके आधार के ऊपर आपको कोई पर्टिकुलर जॉब मिल सकता है। और उसके लिए वो कुछ टेस्टिंग भी कर सकते हैं, बट इसेंशली पहली चीज़ वो आपको बताते हैं, चेक करते हैं कि आपकी एबिलिटीज़ क्या हैं। दूसरा वो देखना चाहते हैं कि आपके इंटरेस्ट क्या है। वो उसके लिए कई तरह के क्वेश्चंस होते हैं जिससे वो निकालेंगे कि आपका इंटरेस्ट किस में। किसी का इंटरेस्ट एविएशन में हो सकता है, किसी का इंटरेस्ट होटल इंडस्ट्री में हो सकता है, किसी का इंटरेस्ट एग्रीकल्चर में हो सकता है, किसी का इंटरेस्ट फूड प्रोसेसिंग में हो सकता है, किसी का इंटरेस्ट मेडिकल लाइन में हो सकता है। ऐसे इंटरेस्ट क्या है वो प्रश्नों के द्वारा आपसे पूछने का प्रयास करते हैं। तीसरी बात जो आपसे पूछते हैं वो ये कि आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या है। जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि हार्वर्ड की जो सर्वे हुआ उसमें बताया, कुछ सभी लोगों ने, अधिकतर लोगों ने कहा कि हमको अधिक से अधिक पैसा मिले, ऐसे ही जॉब हम करना चाहते हैं। तो वैसे ही हम जब कोई नौकरी के लिए या कोई जॉब के लिए या किसी कैरियर के लिए हम जाना प्रारंभ करते हैं, तो जो कैरियर गाइडेंस करने वाले होते हैं वो पूछना चाहते हैं कि आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या है। उसके आधार के ऊपर भी वो तय करते हैं कि आपको किस तरह का कैरियर चाहिए। चौथी बातें ये देखते हैं कि आपका व्यक्तित्व कैसा है, किस तरह से आप बात करते हैं, किस तरह से आप कम्युनिकेट करते हैं। आप इंट्रिंसिकली हैप्पी है या बहुत ज़्यादा दूसरे लोगों के साथ में आप मिलकर के हैप्पी होते हैं। तो आपका डिस्पोजिशन क्या है, वो कुछ क्वेश्चंस के द्वारा और ऑब्जर्वेशन के द्वारा वो देखते हैं। नेक्स्ट जो वो देखने की कोशिश करते हैं कि आपके टैलेंट्स क्या हैं। आप अच्छे कंप्यूटर प्रोग्रामर हैं या आप अच्छे सिंगर हैं या बहुत अच्छे से बात कर सकते हैं, बहुत अच्छा लिख सकते हैं। क्योंकि हर एक जॉब में कोई ना कोई टैलेंट की आवश्यकता होती है। तो वो देखना चाहते हैं कि आपके टैलेंट क्या हैं। और फाइनली वो ये पता करने की कोशिश करते हैं कि आप में कुछ ऐसे स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं क्या, कोई विशेष चीज़ें हैं आपके व्यक्तित्व में जो आपको किसी एक कैरियर की तरफ ले जा सकती है। अधिकतर जितने भी कैरियर गाइडेंस देने वाले आपको मिलेंगे, जिनके पास आप जाएंगे, किसी न किसी टेस्ट के द्वारा, जंगियन साइकोलॉजी के द्वारा, वो यह पता करने की कोशिश करेंगे कि इन सब में क्या है। और एक तरह से वो भी उतने ही अंधकार में हैं जितने आप अंधकार में हैं, क्योंकि जितना आप स्वयं के बारे में जान सकते हैं उतना तो प्रश्नों के द्वारा नहीं जान सकते। तो समवेयर 60% to 90% वो आपके व्यक्तित्व को कैप्चर करते हैं और उसके आधार के ऊपर आपको कैरियर गाइडेंस के बारे में बताते हैं। फिर कुछ स्किल्स होती हैं जिसके आधार के ऊपर भी कैरियर की गाइडेंस हम दे सकते हैं, जैसे कि जो लाइफ स्किल्स होती हैं। तो लाइफ स्किल्स में हम चेक कर सकते हैं कि आपका सेल्फ अवेयरनेस कितना है, सेल्फ एश्योरेंस कितना है, कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी है और आपका एंड्योरेंस कितना है। यदि हिंदी में कहें तो आप अपने स्वयं के बारे में कितने जानकार हैं, समझदार हैं, आप में कितना कुछ काम करने के लिए एक व्यक्तित्व में एक प्रभावी व्यक्तित्व है, तो आपको लगता है कि हाँ ये मैं कर सकता हूँ। तीसरी जो बात है, आप किस तरह से वार्तालाप करते हैं, किस तरह से आप लिख सकते हैं और कितने समय तक काम करने की आपकी क्षमता है। ये सभी जो है वो लाइफ स्किल्स हैं।
फिर वो कोशिश करते हैं करियर गाइडेंस करते समय कि आपकी पीपल स्किल्स क्या क्या है, मतलब आप लोगों के साथ में किस तरह से मिलते हैं। तो उसमें आप सभी लोगों के साथ काम कर सकते हैं कि आप व्यक्तिगत ही काम करना पसंद करते हैं। किस तरह से आप लोगों के साथ संबंध बनाते हैं, किस तरह से आप अपना जो नेटवर्क है उसको अधिक से अधिक बढ़ा कर सकते हैं, आप में वो क्षमता है क्या, और किस तरह से आप एक संस्था जो है, इंस्टीट्यूशन जो है, ऑर्गेनाइजेशन जो है, उसके रिसोर्सेज को यूज़ करके आप कुछ काम कर सकते हैं क्या। ये सारी पीपल स्किल्स में वो लोग देखते हैं। फिर वो कुछ जनरल स्किल्स देखते हैं, सामान्य बातें देखने का प्रयास करते हैं कि आप में इनिशिएटिव कितना है, कोई भी काम प्रारंभ करने के लिए आप में कितनी एनर्जी है। फिर वो देखते हैं कि आप में उद्योजकता कितनी है, कि वो अपने काम तो शुरू किया लेकिन आप लगातार वो काम करेंगे कि बीच में ही छोड़ देंगे। फिर आप समस्याओं का निराकरण करने की आपकी क्षमता क्या है, और आप में लचीलापन कितना है, फ्लेक्सिबिलिटी कितनी है, कि आप एकदम स्टबर्न हैं या एकदम कंप्रोमाइजिंग हैं, या आप आगे पीछे कुछ व्यवहार बदलने के लिए तैयार हैं। ये इसको हम जनरल स्किल्स कहते हैं। और स्पेशल स्किल्स है वो कोशिश करते हैं पता करने के लिए कि आप में कुछ नेचुरल टैलेंट है, बाय बर्थ आप कुछ कर सकते हैं, आप में कुछ टेक्निकल स्किल्स हैं जो कि आपने सीखी है, ट्रेनिंग ली है, आप कॉम्पिटेंट है, उसमें प्रोफिशिएंट हैं, आपका जो ज्ञान जो है, जिस विषय में आपने पढ़ाई की है वह कितना है। और यह सब करते हुए आप क्रिएटिविटी कितनी है, आपका इनोवेशन कैपेबिलिटी कैसा है, ऐसा ये सारे जो स्किल्स है कोई भी करियर गाइडेंस करते समय यह सब पता करने की कोशिश करते हैं और उसके आधार के ऊपर करियर गाइडेंस दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर जो मैंने जो करियर गाइडेंस के बारे में जो यहाँ मैं चर्चा कर रहा हूँ, ये सारी बातें जो है अलग अलग कंपार्टमेंट बना करके देखने का प्रयास नहीं है। यहाँ पर ये जो पूरी जो थ्योरी है इस करियर गाइडेंस की, जिसके ऊपर मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ पर हम केवल ये बात कर रहे हैं कि आपकी जो सात्विक, राजसिक और तामसिक ये प्रवृत्तियाँ हैं, वो एनर्जी आप में कितनी है, कैसी है, और वो आपको कैसे प्रभावित करती है। सात्विक एनर्जी क्या है, आपकी स्पिरिचुअलिटी है, आपका अध्यात्म है, कुछ अच्छा काम करने की आपकी प्रवृत्ति कितनी है। कोई बहुत ज़्यादा अच्छा काम करना चाहते हैं, कोई अपने घर के लिए ही अच्छा काम कर दिए तो उसमें खुश हो जाते हैं। तो ये जिसको सात्विकता कहते हैं वह आप में कितनी है, यह इस टेस्ट के द्वारा हम पता करने का प्रयास करते हैं। दूसरा हम कोशिश करते हैं राजसिक प्रवृत्ति। राजसिक प्रवृत्ति जो है उसको यदि मैं कहूँगा तो भावनात्मक एनर्जी आपकी कितनी है, इमोशनल एनर्जी आपकी कितनी है, क्योंकि कुछ भी काम करने के लिए हम कितनी शक्ति लगाने वाले हैं वो इस पर आधारित रहता है, उस पर डिपेंड करता है कि हम कितने इमोशनली इन्वॉल्व हैं, इमोशनली कमिटेड हैं जो हम करना चाहते हैं उसको करने के लिए। तो एक अच्छा करने की प्रवृत्ति है वो सात्विक प्रवृत्ति है। एक भावनात्मक प्रवृत्ति है जो हमें कुछ डिज़ायर जो है उसको पूरा करने के लिए, इच्छाओं को पूरा करने के लिए हम कितना प्रयास करेंगे, वो एनर्जी दिखाती है। और तीसरा जो है वो तामसिक है। तमस जो है वो इनर्शिया है, उसको मैं ये भी कहता हूँ रेजिस्टेंस टू चेंज, कि जिस परिस्थिति में हम हैं, जो भी हम कर रहे हैं उसको नया करने के लिए, उसमें बदल लाने के लिए हम कितना तैयार हैं। किसी में रेजिस्टेंस टू चेंज बहुत ज़्यादा होता है, किसी में रेजिस्टेंस टू चेंज बहुत कम होता है। तो कुल मिला करके सत्व, रजस, तमस, ये जो 3 गुण की जो कल्पना सांख्य योग में कही गई है, भगवत गीता में बताई गई है कि स्पिरिचुअलिटी, अच्छा काम करने की आपकी भावना, आपकी अपनी इच्छाएं पूरी करने की भावना, और अपने आप को प्रिजर्व करते हुए रेजिस्टेंस टू चेंज की भावना, ये तीनों जो आपके वो मुख्य एनर्जी है जिसके आधार के ऊपर हम कहाँ पर काम करेंगे और क्या करते हुए हम खुश रहेंगे, इसका निर्धारण करने का हमने इस टेस्ट में प्रयास किया है। और ये तीनों गुण जो है वो प्योर नहीं होते, शुद्ध नहीं होते। कहीं पर रजस और सत्व मिला रहता है, कहीं सत्व और तमस मिला है, कहीं रजस और तमस मिला है। ऐसे जो इनके कम्बिनेशन है उसके द्वारा भी अपने अलग अलग तरह की एनर्जीज जो हैं वो अपने को अलग दिशा में प्रवृत्त करती हैं। तो यह एक मैंने आपको एक जनरल फ्रेमवर्क बताया है कि सभी तरह के करियर गाइडेंस है वो किस तरह से काम करते हैं, और भगवत गीता के ऊपर आधारित जो करियर गाइडेंस का जो प्रारूप मैंने तैयार किया है वह किस आधार पर काम करता है। आगे आने वाले वीडियोस में मैं आपको ये बताने का प्रयास करूंगा कि
सात्विक जो कर्म हैं वो किस तरह के होते हैं, राजसिक कर्म किस तरह के होते हैं, रेजिस्टेंस टू चेंज कैसे अपने आप एक स्किल बनाने के लिए भी हमको प्रेरित करता है। तो ये सारी बातें इस गुणा त्रिगुणा फ्रेमवर्क में आती हैं और इसी के आधार के ऊपर करीब 30,000 से अधिक लोगों ने टेस्ट दिया है और उनको हमने गाइड किया है कि आपका मूल स्वभाव क्या है और उस मूल स्वभाव के आधार के ऊपर आपके लिए किस तरह का कैरियर उचित होगा। तो यदि आपने अभी तक वो टेस्ट नहीं दिया है तो satishmode.com इस वेबसाइट के ऊपर जाइए और वहाँ पर टेस्ट दीजिए। जब आप वो रिपोर्ट खरीदेंगे तो आप पढ़ेंगे और उसको पढ़ने के बाद में यदि आपके मन में प्रश्न आते हैं तो 2 प्रश्न आप satishmode@trigunayoga.com के ऊपर मुझसे पूछ सकते हैं। तो उसका उत्तर मैं आपको ईमेल के द्वारा दे सकता हूँ या उसकी चर्चा हम यहाँ पर करेंगे। तो आप जब यह वीडियो देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें और थोड़ा नीचे इसमें जाएंगे तो ये सारी जो लिंक मैं आपको बता रहा हूँ वहाँ पर आपको मिलेंगी। तो इस तीसरे वीडियो में लगातार बने रहने के लिए धन्यवाद। नमस्ते।